प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। पर प्रभु अच्छा है, पर हमें भी ध्यान देकर देखना चाहिए कि हमारे आस-पास क्या होता है, हमें किस तरह से लोगों के साथ रहना है, किस तरह से हमें हमारे समय का हमने यूज़ करना चाहिए, ये तो हमारे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएँगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित और सच्चे खुदा हो प्रभु। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। जो वचन आपने दिया है प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों से बात करो प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आपके पवित्र आशीष आने दो प्रभु। आज जो कोई भी प्रभु दुखी है, उदास है प्रभु, अगर कोई बीमार है प्रभु, आज उनके जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा चंगाई लाओ, शांति दो प्रभु और उन्हें आशीषित करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जितने लोग मुझे देखने वाले हैं, हर एक के जीवन पर प्रभु आपका पवित्र आशीष आने दो प्रभु। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों के जीवनों में प्रभु 100 गुना फलों को ये वचन लेकर आए प्रभु। ऐसे अनुग्रह प्रभु आप करना प्रभु, और हर एक को छुओ, हर एक को आशीषित करो मेरे सच्चे खुदा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। जैसे हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं, समझो वो भले तुम्हारा ऑफिस रहेगा या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, तो जिन लोगों के साथ तुम बैठते हो उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर आता है। अगर एक छोटा-सा उदाहरण ये, अगर तो कोई तुम्हारा फ्रेंड है, तो उसके बात करने का एक हर एक का तरीका रहता है और हर कोई एक एक वर्ड बार-बार यूज़ करता है। तो तुम भी उस रीति से ही वो उनके शब्द भी यूज़ करने लगते हो। उनकी तरह तुम्हारी सोच बन जाती है, क्योंकि तुम उन लोगों के साथ बैठे हो। अगर कोई परमेश्वर का अच्छा सेवक है और उसके संगति में तुम रहते हो, तो तुम्हारी सोच भी उस रीति की होती है। तो हर एक के एक अलग-अलग प्रभाव रहते हैं हर एक लोगों का। किसी का नेगेटिव रहता है, किसी का पॉजिटिव रहता है, और हम जो ग्रुप में रहते हैं, उनके असर हमारे जीवन पर आता है। आप जिसके साथ रहते हैं उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। परमेश्वर के सेवक के साथ हो तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर सब भलाई को लेकर आएगा, और तुम्हारी सोच भी फिर उनके जैसी होने लगती है। जैसे वो लोग सोचते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं, क्योंकि अगर समझो कोई आपका दोस्त है और वो कहता है कि अरे किसी ने अपने को कुछ कहा ना, तो 2 उसको चांटे लगाने के, 2 घूँसे उसको मारो, किसी की सुननी नहीं है। तो हम लोग भी सोचते हैं अरे हाँ, सच है, ये इस दुनिया में हम जीते हैं, लोग हमसे कुछ भी बात करते हैं, तो हम क्यों सुन के ले? पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि किसने अगर तेरे एक गाल पर चाटा मारा तो तू दूसरा गाल सामने कर। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें तंग करते, सताते, उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। तो जब ये वचन पढ़ते तो हम ये करते हैं। पर जैसे अभी मैंने कहा कि हम जो जिन लोगों के साथ बैठते हैं, हमारी सोच, विचार उनकी तरह ही होने लगती है, और फिर हमें उनमें कोई ऐब या कोई खोट या कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती। हमें लगता है कि हाँ, ये तो सही है, ये तो दुनिया की रीत है, ये तो सब चलता है, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो इसलिए जो-जो लोगों के साथ तुम बैठते हो, उसी रीति से फिर तुम्हारा बातचीत करना और तुम्हारी सोच उनके तरह होती है। परमेश्वर के दास या दासी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी वो तुम्हारे घर पे आते हैं या तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके साथ परमेश्वर की आशीष उनके संग रहती है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके संग रहता है। पर हम लोग उनको कई बार बहुत हल्के में लेते हैं, जो परमेश्वर के दास या दासी है। तो इसलिए उनको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है मेरे प्रियो। सकारात्मक यानी पॉजिटिव लोगों के साथ तुम भी पॉजिटिव रहते हो, और जो नेगेटिव है यानी जो नकारात्मक लोग हैं, उनके साथ रहकर भी तुम नेगेटिव हो जाते हो। क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, वो हर एक बात में नेगेटिविटी ढूँढते रहते हैं। अच्छा भी रहेगा तो भी वो कहेंगे कि नहीं-नहीं, ये तो ऐसा कुछ है, उसका गलत मीनिंग मतलब निकालेंगे। तो जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ भी तुम सोचते हैं कि नहीं, ठीक है,
इसने मुझे कहा पर ठीक है, माफ़ कर देना अच्छी बात है, आगे बढ़ो। पर जो नेगेटिव लोग हैं वो बोलते हैं नहीं, नहीं उनसे बात नहीं करने का, उनकी तरफ देखने का भी नहीं। तो हम भी सोचते हैं कि हाँ, हम में क्या कमी है कि हम खुद होके जाकर उनसे बात करें। तो जैसे नेगेटिव लोग हैं, उसी रीति से पॉज़िटिव लोग भी हैं। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसके साथ रहते हो, क्योंकि प्रभु ने चयन हमारे पास दिया है, चुनाव हमारे हाथ में दिया है। तो इसलिए मेरे प्रियो, जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, उनका असर, उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ता है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अच्छा हो या बुरा हो। तो इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हारे जो बच्चे हैं या नौजवान हैं या स्कूल में जाने वाले, जो तुम्हारे बच्चे, तो उनके जो दोस्त है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ। कभी-कभी पेरेंट्स को बहुत भरोसा रहता है अपने बच्चों पर, क्योंकि वो घर में बहुत अलग रहते हैं, स्टडी करते हैं, माता-पिता की आज्ञा मानते हैं, पर बाहर उनका बर्ताव बहुत अलग होता है, क्योंकि उन फ्रेंड्स के साथ वो रहते हैं। तो इसलिए माता-पिता ने भी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे किस फ्रेंड्स के साथ उठते-बैठते, कहाँ जाते, क्या करते हैं। तो चलो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्यों ना देखेंगे। तो पहले राजाओं का की किताब, उसका 22वां अध्याय और 3 से 4 आयत हम देखेंगे। फर्स्ट किंग 22 वर्स 3 एंड 4। आहाब जो राजा था, तो वो हम सबको पता है कि वो बहुत दुष्टता से भरा हुआ था। जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है, वो सब वो करता था। और वो इस्राएली लोगों का राजा अहाब था। और दूसरा जो राजा था यहोशापात। यहोशापात यहूदी लोगों का राजा था। यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला, उसके आज्ञाओं पर चलने वाला एक धर्मी राजा था। पर जैसे देखो कि कैसे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के प्रभाव पड़ता है या असर पड़ता है, तो वो आज हम देखेंगे। तब इसराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है गिलाद का रमोत हमारा है? इसराइल का राजा यानी अहाब ने अपने कर्मचारियों से बोला कि क्या तुम लोगों को पता है कि हमारा भी एक मुल्क है गिलाद में, रमोत जो एक मुल्क है, जगह है, वो हमारी है। फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? उस राजा ने कहा कि अरे वो तो हमारी जमीन है, वो अराम के राजा के हाथ में, तो क्यों ना हम उसके हाथ से वो जमीन ले, क्योंकि वो हमारी जमीन है। और आहाब की जो पत्नी थी वो इजबेल थी। आहाब से भी कई गुना बढ़कर बुराइयां उसमें थी। और राजा आहाब की पत्नी ने नाबोत करके एक मनुष्य था, उसकी जमीन को उसने हड़प लिया था। उसको मार कर वो सब कुछ किया था। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, मैंने एक बार बताई भी है। तो इस रीति से राजा आहाब अपनी पत्नी के प्रभाव में था कि जैसे वो उसमें जो बुराइयां थी, वो उस पर असर करती थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने कर्मचारियों से कह रहा है कि रमोत तो हमारी जगह है, तो क्यों ना हम उसे हड़प ले, हम क्यों चुपचाप बैठे। और उसके पहले ऐसा हुआ था कि इसराइल में 3 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ था। लोग शांति से जी रहे थे, खा पी रहे थे, पूरा उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। पर जैसे कि अहाब के मन में आया कि रमोत तो हमारा है, तो हम चुपचाप क्यों बैठे, ये हमारी जगह है, तो हमने उसे हासिल करनी चाहिए। तो वो आगे क्या कहता है, अराम के राजा के हाथ से क्यों ना लेते हैं, वो हमें छीननी है वो जगह। चौथे आयत में वो कहता है, और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तुम मेरे संग गिलाद के रमोत से लड़ाई के लिए जाएगा? यहोशापात ने इसराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसे तेरी प्रजा है वैसे भी मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। देखो एक दूसरे का असर कैसा होता है। अहाब राजा दुष्टता से भरा हुआ था, यहोशापात अच्छा राजा था यहूदियों का, पर जबकि वो उसके घर पर आया हुआ था,
वो उसके महल में रह रहा था कुछ दिनों से। तो यहोशापात ने आहब से क्या उत्तर दिया कि जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। वैसा बिल्कुल नहीं था। राजा आहब बहुत बुराइयों से भरा हुआ था, पर एक फ्रेंडशिप, एक दोस्त, उसका असर, उसके प्रभाव, उसकी संगति में उसे अच्छा लग रहा था। और फिर उसने कह दिया। उसने थोड़ा भी विचार नहीं किया, थोड़ा भी सोचा नहीं कि अरे ये आहब जो है, तो ये परमेश्वर के नजर में वो क्यों बुरा है। क्योंकि उसने बाल की वेदी बनाई थी, अशेरा की मूर्ति को उसने स्थापन किया था, उसके सामने वो घुटने टेकता था, उसकी पूजा अर्चा करता था। तो वो और यहोशापात वो एक जैसे कैसे हो गए? उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि यहोशापात यहोवा परमेश्वर को मानने वाला, और आहब भी यहोवा का ही मानने वाला था, पर उसने बाल की पूजा करनी चालू की। उसने जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो कर रहा था। और जो यहोवा को मानने वाले लोग थे, तो आहब राजा उनसे घृणा करता था, उनसे नफरत करता था, उनसे वो हमेशा गुस्सा होता था। इसलिए हम देखते हैं कि इज़बेल ने जो यहोवा के जो नबी थे, उनके कत्ल उसने करवाई थी। उनसे बचकर एलिय्याह ही बच गया था, भविष्यद्वक्ता या नबी। तो इस रीति से वो जो यहोवा के लोग हैं, उनसे आहाब और उसकी पत्नी घृणा करते थे। और यहोशापात यहोवा पिता को मानने वाला था। तो वो दोनों एक जैसे कैसे हो गए? यही बात है मेरे प्रो, कि जब हमारी सोच किसी लोगों से नहीं मिलती है, फिर भी हम उनके संगति में रहते हैं, फिर उनकी बुराई में हमें आनंद आने लगता है। पहले शुरू-शुरू में हमें उनके साथ रहते हुए, जैसे वो झूठ बोलते हैं, लोगों को ऊपर-नीचे बातें करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, शुरू-शुरू में हमें ये अच्छा नहीं लगता है। पर जैसे-जैसे हम उनके संगति में बैठने लगते हैं, फिर हमें अनचाहे मन से धीरे-धीरे उन बातों में हमारी इंटरेस्ट बढ़ती रहती है, और फिर वो हमें अच्छा लगने लगता है। क्योंकि जो उनका बुरा असर है मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन पर आने लगता है। पर यही है कि तुम्हें देखना है कि तुम किसके प्रभाव में है। या तुम ये शैतान जग की बातों के प्रभाव में हो, तो ये तुम्हें अच्छा लगेगा। और यहोशापात राजा ने जवाब दिया कि अरे जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। पर असल में वो वैसा नहीं था, पर ये अहाब का प्रभाव उस पर था। फिर उसने क्या कहा, जैसे तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी भी प्रजा है। यानी ये तेरी प्रजा मेरी प्रजा है, तो उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तेरे जैसे तेरे घोड़े वैसे ही मेरे घोड़े, यानी मैं युद्ध के लिए जाने को मैं तैयार हूँ। अहाब ने उसे पूछा, क्या तू मेरे संग युद्ध को चलेगा? तो उसने कहा, हाँ क्यों ना चलूंगा, क्योंकि तू जैसा है वैसा मैं भी हूँ। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो बहुत बार ऐसे बातें होती है कि हम उन लोगों का, हमारे कभी-कभी अनचाहे मन से हम उनको सपोर्ट करते हैं। पर ये बात परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि जो परमेश्वर के विरुद्ध है। अहाब परमेश्वर के विरुद्ध में था। उसने यहोवा के विरुद्ध में जाकर नबियों को उसके पत्नी ने मरवाए थे, और वो यहोवा के लोगों के की घृणा करता था। सिर्फ नफरत ही नहीं, हेट्रेट उसके मन में था, वो घृणा करता था उनसे। तो ऐसे लोगों के साथ अगर तुम रहोगे, तो तुम भी परमेश्वर के लोगों की घृणा करोगे। तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा चर्च जाना, प्रेज वर्शिप करना, परमेश्वर का वचन सुनना, प्रार्थना का एक जो तुम्हारा एक टाइम है, उस टाइम को परमेश्वर को देना। ये बात तुम धीरे-धीरे भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी और का असर है मेरे प्रो। परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। यही यही नहीं, पर उसने बाल की वेदी बनाई थी और अशेर मूर्ति को उसने बिठाया था। अमोरियों के समान घिनौने, जो अमोरिय लोग हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध के लोग हैं, उनके समान घिनौने काम, बाइबल में ये वर्ड लिखा हुआ है कि घिनौने काम, यानी जिसकी घिन घिन आ जाए, जो बिल्कुल हमें भी अच्छा नहीं लगे, तो परमेश्वर को उस बात की कितनी घिन आएगी। तो परमेश्वर उस वक्त राजा अहाब पर बहुत क्रोधाविष्ट हो गया था। और तब एलिय्याह ने जाकर उसको बोला भी
कि अब तेरा अंत समय आने वाला है, कि तेरी जो पत्नी है, तेरी पत्नी का असर तुझ पर है बहुत ज्यादा। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी तुम शादी करोगे तो सोचो कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति, क्या वो परमेश्वर को जानते हैं? क्या उनके जीवन में परमेश्वर का प्रथम स्थान है, या वो धर्मी लोग हैं या नहीं? अगर नहीं है और तुम प्रार्थना करोगे और तुम्हारे पति को अच्छा नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे तुम भी प्रार्थना करना छोड़ दोगे मेरे प्रियो, क्योंकि उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर है। वही जो हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, हमने वो पहले राजाओं की पत्री उसका 22वां अध्याय देखा। सेकंड किंग है ना? हाँ, तो वही फर्स्ट किंग उसका 21वां अध्याय और 25th आयत हम देखेंगे। फर्स्ट किंग 21 वर्स 25। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने आप को बेच डाला। हालेलुया। अपने पत्नी के उकसाने पर, यानी देखो उसकी पत्नी का प्रभाव असर उसके ऊपर कैसा था। उसने उकसाया कि क्या तू यहोवा के आराधना करता है, बाल की प्रार्थना कर, बाल के वेदी बना और अशेर का तू मूर्ति को स्थापना कर। यानी वो अपनी पत्नी के उकसाने पर, बाइबल में लिखा है, और ये सब घिनौने काम उसने अमोरी लोगों की तरह उसने घिनौने काम किया, और वो परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा इंसान नहीं था। फिर भी यहोशापात ने कहा कि जैसे तू वैसे ही मैं हूं। तो ये इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम हमारे दोस्तों का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि क्या वो प्रभु को मानने वाले हैं, क्या उनके जीवन में परमेश्वर का प्रथम स्थान है। यहोशापात यहूदियों का राजा था। वह यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है वही वो करता था, और उससे उससे कुछ कुछ मुड़ा नहीं। यानी वो पर जो अच्छाई के काम करता था उससे वो कभी मुड़ा नहीं, यानी वो कभी उसने परमेश्वर को पीठ नहीं दिखाई। जो अच्छाई के काम है वो करता था। जो पुरुषगामी लोग थे, यानी जो होमोसेक्सुअल लोग थे, उनको उसने अपने राज्य से निकाल दिया था। तो यहोशापात और आहाब में टोटल डिफरेंस था मेरे प्रियो। फिर भी यहोशापात ने अनावधान में या इनोसेंटली कह दिया कि जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। तो हमें इसलिए अपने लोगों का, यानी जिन लोगों के साथ तुम बैठते हो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए मेरे प्रियो। तो अहाब और यहोशापात एक जैसे कैसे हो गए? पर यह तो अहाब की संगति का असर था कि वो ऐसा बोल गया यहोशापात कि जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। एक पापी इंसान और एक परमेश्वर का सेवक, वो कभी कहेगा कि तू जैसा है मैं वैसे ही मैं हूँ। हाँ, हम लोग ये कहते हैं कि हाँ हम सर्वसामान्य हैं, पर उन लोगों के साथ फेलोशिप इसलिए करते कि परमेश्वर का वचन सुनकर उनके जीवन में बदलाव आए। यह नहीं कि परमेश्वर का सेवक जाकर उसकी बुराइयों को अपनाता है, कभी नहीं मेरे प्रियो। कोई भी परमेश्वर का सेवक जहां भी जाता है तो वहां पर परमेश्वर का प्रभाव उस जगह पर पड़ता है। परसों ही हम, मैं और मेरी बेटी एक जगह पर कुछ शॉपिंग करने गए थे। जैसे हम वो शॉप में गए तो वहां पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक लेडी कुछ तो ले रही थी। फिर हम लोग भी, हमें जो शॉपिंग करना था हम देख रहे थे। फिर देखते देखते ऐसा हुआ कि उस दुकान में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि हमें भी बैठने की जगह नहीं थी। तो जैसे हमारे साथ परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है मेरे पे, तो इसलिए वो दुकानदार का बिजनेस उस वक्त इतना बड़ा हुआ, शायद वो पूरा दिन भी नहीं हुआ होगा। मतलब जहां पर भी परमेश्वर के लोग जाते, वहां पर परमेश्वर भलाई और अच्छाई के काम करता है मेरे प्रो। हालेलुया। तो हम देखते हैं पहले राजाओं के किताब उसका 22वां अध्याय और 5वें आयत में हम देखते हैं, फिर यहोशापात ने इसराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। युद्ध में जाने के पहले यहोशापात ने बोला कि आज हम परमेश्वर की इच्छा को पहले जान लेते, यानी किसी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को पूछते,
पर इसके पहले तूने क्या कहा कि जैसे तू वैसे ही मैं। फिर बाद में वो कहता है कि नहीं, जाने के पहले हम परमेश्वर को पूछते हैं। यानी वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला था, पर संगति का असर ऐसे हुआ कि वो बोल बैठा कि जैसे तू है वैसे ही मैं हूं। पर जबकि परमेश्वर का अनुग्रह यहोशापात पर था, इसलिए यहोशापात ने बोला कि हम परमेश्वर को पूछते हैं, या आज यहोवा की इच्छा मालूम करते। फिर हम देखते हैं, वो अच्छी एक स्टोरी है, पर वो पूरी मुझे नहीं देखनी है। फिर मिखाया करके एक भविष्यद्वक्ता था कि जिससे अहाब बहुत घृणा करता था, क्योंकि वो सच्ची बात बोलता था जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको चलाता है। फिर मिखाया को बुलाया गया। मिखाया ने उसे क्लियर कट कहा कि तू इस युद्ध में घर पे दोबारा वापस नहीं आने वाला। तूने जो कुछ भी किया है वो परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर को तूने दुख दिया है, तो अब परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं। तो उस राजा अहाब को बहुत गुस्सा भी आया था, और जो परमेश्वर कहता है उसने वही कहा था। तो 23वां वचन हम देखते हैं, 22 और 23, फर्स्ट किंग 22:23। और अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में झूठ बोलने की आत्मा उत्पन्न की, झूठ बोलने वाली आत्मा बिठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय में तेरे विषय हानि की बात की है। हानि यानी तेरा नुकसान होने की बात परमेश्वर ने की है। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब यहोशापात ने कहा कि परमेश्वर को पूछते हैं, तब अहाब ने उसके जो नबी थे उनको बुलाया, उसके जो भविष्यद्वक्ता थे उनको बुलाया, और उन्होंने सबने बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, तू तो विजयी होने वाला है, तेरा ही विजय होगा, तू विजय होकर यहाँ पर आने वाला है। तो फिर जब मिखाया को बोला गया, तो मिखाया को पहले बताया था कि तू वही बोलना जो राजा चाहता है। तो उसने बोला, तो अहाब बोला नहीं नहीं, तू सच बोल। तो उसने बोला कि सुन, परमेश्वर की क्या इच्छा है, जो कुछ तूने परमेश्वर के साथ किया है, तो अब परमेश्वर यहोवा तेरे विषय हानि की बात कह रहा है, यानी तू दोबारा इस राज्य में नहीं आने वाला। तो मेरे प्रियो, यहोशापात परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश कर रहा था मेरे प्रियो, यानी वो परमेश्वर को मानने वाला था। वैसे मेरे प्रियो, अगर हमने एक निगेटिव उदाहरण देखा, उसी रीति से हम अगर यूसुफ के जीवन में देखते हैं, तो यूसुफ परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर का भय रखने वाला ऐसा एक नौजवान लड़का था। उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। वो जहाँ कहाँ भी जाता था वहां पर वो विजयी होता था, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था मेरे प्रियो। और इसलिए हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय और 5वीं आयत में हम देखेंगे, जेनेसिस 39:5। जेनेसिस 39:5। जैसे कि हमें पता है कि उसको गुलाम बनाकर बेचा गया था यूसुफ को। फिर पोतीफर ने उसे खरीदी करके अपने घर लाया, और पोटीफर ने रियलाइज किया कि अरे, इस लड़के में कुछ तो बात है, क्योंकि ये लड़का जब से आया है तो सब अच्छाई और भलाई के काम हो रहा है। तब उसने यानी उसको एक गुलाम बनाकर अपने घर में लाया था, पर उसके संग परमेश्वर है, ये पोटीफर ने जान लिया था। इसलिए पोटीफर ने उसे क्या किया था, हम देखेंगे 5वीं आयत में। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से वह यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। कौन मिस्री? पोटीफर। पोटीफर के घर में जब यूसुफ गया, तो जब से यूसुफ वहां पर था, तो परमेश्वर की आशीष उस मिस्री के घर पे आने लगे। मिस्री परमेश्वर के खिलाफ वो लोग थे, फिर भी जबकि यूसुफ जो यहोवा पिता को मानने वाला था, उसकी वजह से पोतीफर के घर पर आशीष आने लगी। वो भले एक मिस्री था, परंतु यहोवा के कारण, यानी जो परमेश्वर का
परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं, जो परमेश्वर की ग्रेस अनुग्रह को लेकर चलते हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले रहते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में हर एक बात को सक्सेस और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है मेरे प्रियो। तो यूसुफ के बारे में उस पोतीफर ने जान लिया, इसलिए उसने क्या किया, अपने घर को और अपना पूरा बिजनेस, अपने हर एक चीज उसके हाथ में दी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं मेरा बिजनेस उसके हाथ में देता हूँ तो मैं उसमें फलदायी हो जाऊंगा। मैं अगर घर का कारोबार उसके हाथ में देता हूँ यूसुफ को, तो मेरा घर भी प्रॉस्पर हो जाएगा। इसलिए पोतीफर ने यूसुफ को हर एक चीज पर अधिकार दिया था, अधिकारी बनाया था, वो उसको गुलाम बनाकर लाए थे। देखो यहाँ पर एक अच्छा इंसान जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला, परमेश्वर का भय रखने वाला एक नौजवान था, तो परमेश्वर जबकि उसके संग था तो उसे अधिकारी बनाया गया, एक गुलाम उसे खरीदे कर कर लाया था घर गड़ी घर के काम करने के लिए। पर जबकि पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में, ये जो भी काम अपने हाथ में लेता है तो उसमें प्रॉस्पेरिटी है, तो इसलिए एक गुलाम से उसे अधिकारी बनाया गया मेरे को। इस रीति से परमेश्वर, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सकारात्मक लोग हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके संग परमेश्वर रहता है, उनकी दुआओं को परमेश्वर कबूल करता है। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीष देने लगा, और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष आने लगी। सिर्फ घर पे क्या, बाहर का बरामदा भी समझो, बाहर का मैदान पर भी आशीष आने लगी। शायद वहां पर उसने कुछ पेड़ लगाए होंगे, कुछ छोटी सी खेती की होगी, उस पर आशीष आने लगी। उस मैदान में उसने कुछ जानवर रखे होंगे, वो फल फ्रूटफुल होने लगे, वो ज्यादा से ज्यादा होने लगे। तो ये सब पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर इसके संग है, ये जो कुछ भी करता है तो ये सब बातों में फल लेकर आता है। और इस रीति से हम जब एक पॉजिटिव इंसान के संग रहते हैं, हमारी सोच मेरे प्रियो बदलने लगती है। जैसे निगेटिव लोगों के साथ रहकर बार बार हम लोग निंदा करते हैं, बैकबाइटिंग करते हैं, और फिर हमारी सोच भी वैसी बन जाती है। पर जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, और जो परमेश्वर का दास या दासी है, उनके वचन को हम सुनते हैं और विश्वास रखते वचन पर परमेश्वर के, तब परमेश्वर हमें उनकी जो आशीष है वो तुम्हारे घर पे आती है, तो उनकी आशीष तुम्हारे घर पे आती है। तो हम देखेंगे मेरे प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति की वजह से परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन में आती है। एक धर्मी व्यक्ति के लिए, अगर समझो तुम्हारे फैमिली में सब निगेटिव है, पर सिर्फ एक कोई इंसान है कि वो प्रेयरफुल है, वो तुम सबके लिए इंटरसेशन कर रहा है, तुम सब गलत काम कर रहे हो, पर जबकि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति या तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता, जो कोई भी सबके लिए प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, तो उसकी वजह से तुम सबके जीवन पर आशीष आती है। जैसे हमें पता है योब की कहानी में भी, योब जो परमेश्वर का भय रखने वाला था, उसकी वजह से उसके बच्चों पर परमेश्वर की आशीष थी, उसका बिजनेस फ्रूटफुल था। उसी रीति से जो परमेश्वर के लोग हैं, जब हम उनके संगति में रहते हैं तो उनके जीवन का प्रभाव तुम्हारे जीवन में आता है और तुम आशीषित हो जाते। प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 चेलों का चयन किया, चुनाव किया, और फिर उनसे कहा कि अब उनको आशीषित किया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ कि तुम जो बीमार है उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे, वह चंगे हो जाएंगे, दुष्ट दुरात्माओं को तुम निकाल पाओगे। इस रीति से उन्हें पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरकर उन्हें आशीषित करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तुम जाओ, अपने लिए कुछ मत लेकर जाओ, और जिस घर में भी तुम जाओगे, अगर वो घर वाले तुम लोगों को स्वीकार करते तो उस जगह पर रहना, और अगर वो नहीं करते तो वहां से लौट आना। पर परमेश्वर ने कहा कि हम वचन देखेंगे मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय 12 और 13 आयत हम देखेंगे, मैथ्यू 10 वर्स 12 एंड 13। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे इस्राएली जो लोग हैं, कि जो भटक चुके हैं, जो परमेश्वर को भूल चुके,
तुम उन्हीं के पास जाओ, हर किसी के पास मत जाओ। जिन्होंने भी परमेश्वर को मानना छोड़ दिया है, तुम उनके घर जाओ। तो हम देखेंगे, घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। जब भी तुम प्रेयर के लिए निकले, क्योंकि वो 12 लोग परमेश्वर का सुसमाचार करने के लिए वो जगह जगह पर फैल गए थे वो। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तुम किसी घर में जाओगे तो उन्हें कहना कि तुम्हारे प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना, कि गॉड ब्लेस यू। हम जैसे भी उनके घर में आते उन्हें आशीषित करना। 13वीं आयत में लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। परमेश्वर के सेवक को तुम हल्के में मत लो। मैंने शुरू में कहा कि परमेश्वर का सेवक अगर तुम्हारे घर पे आ रहा है और तुम प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जो वचन सिखा रहे तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम इधर उधर ताक रहे और तुम दिखा रहे कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी करो, घड़ी के पास देख रहे। परमेश्वर भी सब कुछ देख रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक अपने सब कामों को छोड़ के तुम्हारे पास आ रहा है। यही नहीं कि तुम कुछ बहुत बड़ा ऑफरिंग दोगे इसलिए वो भागता हुआ नहीं, वो सुसमाचार के लिए तुम्हारे पास आता है। अपना काम छोड़कर परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारी सेवा करने के लिए। तो परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको कहा कि अगर वो घर के लोग योग्य है तो वो, हिंदी बाइबल में कल्याण लिखा हुआ है, दूसरे बाइबल में पीस लिखा है, इंग्लिश बाइबल में, और दूसरे मराठी बाइबल में शांति लिखी हुई है, कि अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारी जो शांति कब आती है? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के पवित्र स्तुति आराधना से, प्रार्थना करने से जो तुम्हारे मन में शांति आती है, वो शांति को लेकर तुम उनके घर में जा रहे। और अगर वो घर के लोग योग्य है तो तुम में जो है, जो तुम में आशीष है, जो तुम में परमेश्वर की शांति है, तो वो उनको मिल जाएगी। पर अगर वो घर के लोग योग्य नहीं, या तुम्हें अच्छी तरह से वेलकम नहीं करेंगे, या तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, तो जब तुम जाओगे तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास दोबारा आएगी। उन लोगों का जीवन वही अस्थिर रहेगा, वही बीमारी, कर्जे में पड़े रहेंगे, गरीबी के श्राप में पड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया। पर परमेश्वर का सेवक का असर इस रीति से होता है कि प्रभु ने कहा कि जब तुम उनके घर पे जाओगे तो तुम में मैंने जो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मैंने मेरी शांति तुमको दी है, तुम वो शांति उस फैमिली के अंदर डालोगे। यानी जो सेवक में जो परमेश्वर के गुण रहते, जो ग्रेस रहती है, जो प्रभु का अनुग्रह रहता है, वो ऑटोमेटिकली उन लोगों पर आता है। यानी जिन लोगों के साथ तुम फेलोशिप करते, वो असर तुम्हारे ऊपर आता है। अगर किसी लोगों में कंपटीशन की स्पिरिट है, किसी लोगों में किसी को नीचा दिखाने की स्पिरिट है, और उनके साथ तुम रहते हो तो तुम भी वैसे ही करोगे। तुम में भी वो कंपटीशन स्पिरिट आएगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्पिरिट आएगी। पर जब परमेश्वर का सेवक किसी के घर में जा रहा है और वो पवित्रता से भरा हुआ है, तो उसकी शांति उस फैमिली में आती है। यानी असर, प्रभाव किस रीति से पड़ता है मेरे पर, वो मैं आपको दिखाना चाहती थी। इसलिए मैंने यहोशापात और आहब के बारे में बताया, फिर यूसुफ के बारे में बताया कि यूसुफ के धार्मिकता की वजह से जो परमेश्वर उसके संग था, इसलिए पोतीफर आशीषित हुआ। आगे जाके तो यूसुफ प्रधानमंत्री हो गया मिस्र का। यानी परमेश्वर की आशीष कितने बड़े पैमाने में उसके संग थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के संग था मेरे पे। तो इसलिए हमें भी ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे चर्च में जाना है कि जहाँ पर परमेश्वर का सच्चा वचन दिया जाता है, जहाँ पर बस कुछ अलग गिमिक्स करके लोगों को इकट्ठा करना, खाना खिलाना, ये सब गिमिक्स करके परमेश्वर की शांति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। पर परमेश्वर की सच्ची शांति परमेश्वर के पवित्र वचन में है मेरे को। इसलिए देख लेना कि तुम्हारी संगति किसके साथ है, किसका प्रभाव तुम्हारे स्पिरिचुअल जीवन में, तुम्हारे नेचुरल जीवन में पड़ रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा बात की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सेवा कार्य के लिए वो समय पर उन्हें ये आज्ञा दी थी
कि जिस लोगों के घर पे जाओगे और अगर वो लोग तुम्हें नहीं मानते तो तुम्हारे पैर की धूल उस घर में झटक कर फिर बाहर निकलना। यानी उस घर के जो श्राप है, उस घर की जो गंदगी है, जो बुराई है, जो तुम पवित्रता से भरे हुए उनके घर पे गए, पर उनकी जो बुराई है तो वो उसको वहीं पर झटक कर तुम बाहर चले जाना। यानी उस सब बुराई को, वो सब टेम्पटेशंस को, पापों को लेकर तुम बाहर मत आओ। और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी, और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव उन चेलों के जीवन पर पड़ा था। और आज प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव और असर दिखना चाहिए मेरे प्रिय लोगों को। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर लॉर्ड, थैंक यू मास्टर लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हो प्रभु, आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। बहुत बार प्रभु हम गलत लोगों के संगति में रहते हैं प्रभु, और गलत प्रभु चीज़ों का हम तुरंत कॉपी कर लेते हैं प्रभु जी, और हमारा जीवन भी प्रभु पाप की ओर चला जाता है। परंतु आज मेरे जीवित सच्चे खुदा, ऐसे गलत लोगों से प्रभु मेरे सब व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दूर रखो प्रभु, कि जो परमेश्वर की शांति चुरा रहे, जो आपके जीवन में, आपके हृदय में दुख कष्टों को लेकर आ रहे प्रभु, ऐसे लोगों से प्रभु उन्हें दूर रखो प्रभु, ताकि उनका निगेटिव प्रभाव कोई भी लोगों के ऊपर ना होने पाए प्रभु। आपका वचन पवित्र है, और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु, आपकी ग्रेस के द्वारा प्रभु, उनका जीवन प्रभु आशीष से भर जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर करो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे खुदा, जो कोई भी बीमार है प्रभु, और जो कोई भी प्रभु आपकी ओर देख रहा है प्रभु, आज उसको चंगाई से भर दो प्रभु जी। उनके जीवन के हालातों को बदल दो प्रभु जी। जो भी वो दुख में पड़े हुए प्रभु, जो दर्द, जो पीड़ा वो सहन कर रहे मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज प्रभु उन्हें अपनी पवित्र शांति से और आपकी पवित्र चंगाई से उन्हें भर दो प्रभु यीशु मसीह। जैसे एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, वो केमोथेरेपी ले रहे या रेडिएशन ले रहे प्रभु, वो अत्यंत पीड़ा में है प्रभु, बहुत दर्द में जा रहे हैं प्रभु, कमजोर हो चुके मेरे जीवित परमेश्वर। आज उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित सच्चे खुदा। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, अब कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो अभी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, जिनको अभी थायराइड है, बीपी है, शुगर, डायबिटीज के पेशेंट है प्रभु, हर एक पेशेंट को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। उनकी दवाइयाँ उनके शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। अगर वचन का असर उनके जीवन पर पड़े प्रभु, तो उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। उनका बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक हार्ट की प्रॉब्लम चली जाए उनके जीवन से मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर किसी के हार्ट में होल है प्रभु, तो वो छेद को आप भरने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप उनको छुओ प्रभु जी। जो भी किडनी फेलियर की समस्या है प्रभु, उन्हें नई किडनी से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनको भी रोमेटिकल एथराइटिस है प्रभु, जिनके भी जॉइंट्स अकड़ चुके हैं प्रभु, उनको रिलीज करते हुए यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा प्रभु। जिनके जहाँ पर भी जॉइंट्स जकड़ चुके हैं प्रभु, हाथ के, पैर के, घुटने के दर्द को, और जहाँ पर भी वो सब स्वेलिंग है प्रभु जी, और जो दर्द है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो चला जाए। उन जॉइंट्स पर प्रभु आपका पवित्र लहू में लगाती हो प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो जीवित सच्चे खुदा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ऐसे जो भी लड़कियां हैं प्रभु, जिनके भी शरीर में पिकॉस की समस्या है प्रभु, प्रार्थना करती हूँ हर एक पीसीओडी की समस्या, पिकॉस को जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हो प्रभु। उनके मेंसेस की प्रॉब्लम को खत्म करो प्रभु, उनकी मेंसेस रेगुलर होने दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हो प्रभु। प्रार्थना करती हो जिनके भी ज़्यादा खून बहने की बीमारी है प्रभु, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को भी प्रभु आपकी चंगाई से भर दो प्रभु। वो जो भी कमजोरी आई है शरीर में, यीशु मसीह के नाम से चली जाए बाप।
प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक पेशेंट के लिए, टीबी के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु, उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी पवित्र सांस आने दो प्रभु, ताकि वो पूरी रीति से चंगाई से भर जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा, जितने भी प्रभु आज पूरे इंडिया में इतनी हीट है प्रभु जी, आज लोगों को प्रभु हीट की वजह से लोग मर रहे, उन्हें वो अनकॉन्शियस हो रहे प्रभु, वो सब जगह पर प्रभु आपकी कृपा आने दो प्रभु, और हर जगह बारिश आने दो, और वो एटमॉस्फेयर प्रभु आप ठंडा कर दो प्रभु जी, और ये गर्मी की जो भी मुसीबतें लोगों के जीवन से टल जाए, ऐसे में दुआ आपके पास करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के लिए प्रभु, अच्छा नेता प्रभु आपके द्वारा उसका चुनाव हो जाए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी नौजवान है प्रभु अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु जी, आप उन्हें अपने पवित्र भंडार से एक अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप सब कुछ देख रहे, सब जांच रहे, परख रहे प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि जैसे प्रभु वो जन्म उनका हुआ था प्रभु, तब आपने उनके पति और पत्नी का नाम भी अपने पवित्र डायरी में लिखा हुआ है प्रभु जी, और उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जो प्रमोशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उन्हें उनके सोच समझ के परे उन्हें अच्छे प्रमोशन से, अप्रेजल से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप सच्चे और जीवित है परमेश्वर है। जो भी कपल अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो हर एक यूट्रस को आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु जी, उन्हें अच्छे, हेल्दी, तंदुरुस्त और सुंदर से बच्चों से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जहाँ पर भी बाल झड़ चुके हैं प्रभु, वहाँ पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, उसके बाद उनके सर का एक भी बाल गिरने ना पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हर एक स्किन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक स्किन इन्फेक्शन चला जाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले, और उसकी जो पवित्र शांति है वो आपके जीवन पर आए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने इस वचन को सुना, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।